कितना मैन आवर लगेगा एक कंपनी में मोटा मोटी कन्विक्शन डेवलप करने में। और सर, जब आप पोजीशन बिल्ड करते हैं तो डू यू स्टार्ट विथ स्मॉल एंड देन कीप ऑन एडिंग विथ प्राइस एक्शन, या एक बार में डाल के फिर छोड़ गए उसको? क्या सोच थी कि अब लग रहा है कि ये थीम प्ले हो गई और इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए? फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों, फेस टू फेस के माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूं और इतना लर्निंग, इतना इंस्पिरेशन मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि आई फील सो ब्लेस्ड दैट मैंने ये इनिशिएटिव चालू किया। दोस्तों, चेन्नई के अंदर में ना एक अलग ही सेगमेंट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स है जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, जिनसे आप इतना कुछ सीख सकते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में भी, लाइफ को जीने के बारे में भी, और प्रोसेस के बारे में कि कैसे सही प्रोसेस बनाएं अपना इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए या ट्रेडिंग जर्नी के लिए। आज हमारे साथ जो फेस टू फेस जुड़े हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, बिकॉज वो चेन्नई में हैं, मैं उनको ऑनलाइन ला पाया। उनका नाम है मिस्टर नरेश कटरिया। ये इन्वेस्टर जो है ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फुल टाइम इन्वेस्टर, और ज़बरदस्त थीम बना रखी है इन्होंने कि आइडेंटिफाई करो जो थीम ओरिजिनेट हो रहा है और उसके अराउंड जो स्टॉक है उस स्टॉक के अंदर में इन्वेस्ट करो। बहुत परफेक्ट पिक्चर थीम लग रहा है मुझे। तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया ऑलरेडी और मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो तो लास्ट तक देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, बिकॉज ज़बरदस्त लर्निंग आपको मिलने वाली है। बाय द वे, इस पूरे फेस टू फेस के अंदर में कुछ स्टॉक्स के बारे में बातें हुई है, बिकॉज मैं चाहता था बहुत केस स्टडी ड्रिवन डिस्कशन हो। तो डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक उन्होंने लिया है या अभी भी होल्ड कर रहे हैं, व्हाटएवर, आप उन स्टॉक्स के अंदर में पोजीशन मत बिल्ड कीजिएगा। ये एक डिस्क्लेमर है। ही इज़ नॉट अ एडवाइज़र, ही इज़ नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर। ये एक इन्वेस्टर है जो ऑब्वियसली अपनी बात स्टॉक्स के थ्रू किए हैं। तो डिस्क्लेमर है, प्लीज़ बी माइंडफुल। स्टॉक्स में आप नहीं करेंगे काम, खाली लर्निंग के लिए यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए वेलकम करें नरेश जी को। वेलकम करते हैं नरेश जी को इस फेस टू फेस के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। वेलकम बैक टू फेस इन्वेस्टिंग। दोस्तों, ये ज़बरदस्त वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और ये सेकंड सीरीज है जो मेन वीडियो है। फ्राइडे 5 बजे आप जुड़े हैं और हमारे साथ जुड़े हैं नरेश सर चेन्नई से। वेलकम बैक नरेश सर। थैंक यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। वैसे दोस्तों, नरेश सर ने मुझे अपनी एज बताई और मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आप लगते नहीं उस एज के। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज दैट एज, बट ही रियली लुक मच यंगर देन व्हाट ही जस्ट मेंशन टू मी। सो ये मैंने देखा नरेश सर, जो सीरियस इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये कॉमन थ्रेड मैंने देखा है कि फिटनेस पे फोकस, होलिस्टिक लाइफ जीना, चेहरे पे स्ट्रेस भी कम दिखता है। तो डू यू फील द सेम थिंग? ऐसा है? पॉसिबली यस। आई थिंक कि बिकॉज अपना फील्ड यूजुअली इतना स्ट्रेसफुल है, हमारा इन्वेस्टिंग इज यूजुअली क्वाइट स्ट्रेसफुल। तो जी किसी ने अगर 10 20 25 साल किया है तो मुझे लग रहा है काफी कुछ मैनेज किया होगा ऑन वर्क लाइफ बैलेंस एंड होलिस्टिक लाइफस्टाइल। जी एक और चीज ऑब्जर्व किया है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इनवेरिएबली आर हम्बल। तो जी मुझे मेरा ये इंक्रीजिंगली आई एम फैसिनेटेड कि इवन चेन्नई के जो बहुत महारथी इन्वेस्टर्स है, बहुत ही हम्बल है। आप जी बिलीव नहीं करेंगे, आप आई डोंट नो इफ यू हैव मेट देम, आप आके मिलेंगे तो लगेंगे अपने जैसे हैं। जी और हमारे फॉर एग्जांपल खन्ना सर है, राजीव खन्ना, हूँ आई आई इवन काउंट एज माय मेंटर एंड वेल विशर एंड सपोर्टर एंड फ्रेंड एंड गाइड। वो तो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे आइडिया है ही नहीं है नरेश के, इसके दूसरे के, मैं तो करता ही नहीं हूँ कुछ, मैं तो जस्ट इनके आइडियाज पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो इट्स फिनोमिनल ह्यूमिलिटी टू हैव आफ्टर डूइंग सो वेल। जी जी, एकदम सही है। आई थिंक वी ऑल आर लर्निंग सो मच एंड वी आर ब्लेस्ड दैट ये पूरा इंडिया का मार्केट कैप ग्रोथ हम लोगों ने इनके थ्रू जिया है, लिटरली। बिल्कुल। वी ऑल नो राकेश झुंझुनवाला जी, ही हैज बीन ऑलवेज देयर ऑन द टीवी, सो ही इज वेल नोन। बट जो अननोन बड़े लोग हैं, व्हेन वी मीट देम, इट्स सच एन इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ ईच वन ऑफ देम। एब्सोल्युटली, आई एग्री। तो नरेश सर भी उस कैटेगरी में हैं, मेरे लिए तो एटलीस्ट। तो आज नरेश सर से हम सीखेंगे कि उनका राज क्या है, हाउ ही अप्रोचेस स्टॉक आइडेंटिफिकेशन। बिकॉज आई थिंक अगर ये सीख जाएंगे तो बाकी सब इजी है, इंट्री एग्जिट प्लान किया जा सकता है। बट
जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है आपका बहुत साइंटिफिक है। आप मैक्रो से स्टॉक के अंदर में जाते हैं, इवेंट्स के थ्रू स्टॉक में जाते हैं। बहुत सिमिलर टू, मैंने पीटर लिंच बहुत पढ़ा है, तो मैं जब आपसे बात कर रहा था मैंने आपको बताया भी था कि काफी सिमिलर स्टाइल लगा मुझे। और आप यू जस्ट मेंशन दैट, मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं तो यही करता हूँ, एट व्हाट वर्क्स फॉर मी। सो लवली, आई Right. वांट टू really excited to hear more from you. So sir, आप screen sharing करेंगे and we go through the presentation? I can. So let me Yeah. do that. So I'm going to the, Yeah. yeah, Yes. it's visible, right? Yes, it's So visible, sir. so first एक caveat है कि ये पूरे जो I normally work with charts. Charts means not the technical charts, but data-driven charts. So for me, a chart or a company-specific data really throws up lights my eyes. So इसमें थोड़े से पुराने जो stocks work किए हैं, I am going through them. They are all past ideas. Uh, None of them are current now. So I think just a caveat. This is more for explaining how I pick up my how I drill down and then arrive at my stock idea. So Mm-hmm. एक caveat देना चाहता हूँ. I'm sure आप भी बोलेंगे this is all for educational purposes. So these are all past ideas. Obviously, I think this method can be applied, and I do apply for how which trend, which stock, which sector, which theme would work. So basically, विवेक इसमें दो तीन स्टाइल्स है मेरे. एक तो मैक्रो, आई एम अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ मैक्रो, कि क्या चल रहा है मैक्रो में. अभी कहीं पे भी कुछ देखता हूँ कि कहीं वॉर चालू हो गया, या क्रूड ऊपर जा रहा है, या बहुत शादियां हो रही, शादियों में खर्चे बहुत हो रहे हैं. तो Mm. व्हाट इज द मैक्रो थीम, हाउ डू वी identify investing opportunities? That's my one of my primary investing focus. So I'll take one example. 2022 में यूक्रेन का वॉर छिड़ा था. Mm. सो 2000 रशिया ने यूक्रेन को अटैक कर दिया. दो Mm. तीन चीजें हुई थी इसमें. एक तो अमेरिका और यूरोप ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए. Okay. सो कि भाई रशिया का तेल नहीं लेना है. एक Right. और फिर भी थोड़ा तेल आ रहा था. Still some oil was flowing to Russia, from Russia to Europe. और सितंबर 2022 में एक नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है रशिया के टू जर्मनी की, उसको किसी ने उड़ा दी. यू कैन गेस हु हैज उड़ाओ, बट किसी ने उड़ा दी उसको. सो रशियन तेल और गैस यूरोप को नहीं आ रहा है. सो मैं देख रहा हूँ भाई किसको. नाउ देयर इज अ सिचुएशन. पीपल कैन फ्रेट अबाउट इट, तेल का भाव बढ़ जाएगा, या वो तेल का भाव थोड़ा जरूर बढ़ा, $80-90, $600, बट ऑब्वियसली that also gave us entry opportunities into the Indian market. So I said, what is going on with this? And what happened was that the number of ton miles of demand for oil to move around increased. So जो pipeline से तेल रशिया जा रहा था, रशिया से Yeah. यूरोप, that started coming via ships to India and China. Okay. So the global demand for shipping tankers went up. But ships तो उतने की उतनी है. एक Yeah. शिप ऑर्डर करो तो 5 साल लगती है. So promptly the tanker rate went up by 100-200%. Oh. So this is the chart here that जो 10-20 हजार डॉलर पर, or whatever, you can take a metric per ship or per ton or whatever. So the shipping rates in post the war started in 22 here. They promptly tripled. And so I was looking for winners in India में एक shipping company listed थी, G Shipping, which has about half its business in tankers. Yeah. And I could see the stock started moving. और and obviously उनके क्या थोड़े long term charters पे रहते हैं. So 1 year, 3 months, 6 months. So it will take time for these rates to. फिर मैंने देखा कि is the damage permanent? I think it was permanent because पाइपलाइन ही उड़ा दी. अगर कल वॉर अगर सेटल हो गया, फिर भी रशिया से यूरोप तेल आना मुश्किल है. थोड़ा बहुत शिप से आ जाएगा, but the main pipeline was blasted out. And so I had taken a position in G Shipping. And G Shipping जब 2021 आसपास, it probably had a 2-3 हजार करोड़ डेट था, जो आज इस साल एंड पे 4,000 करोड़ नेट कैश होगी. So Wow. it's suitable for G Shipping, and obviously stock also tripled in the meantime. So of course I went deeper and saw कि और क्या हो रहा है G Shipping में. तो
This was what made me actually take a bigger position. This is there in G Shipping's presentation. It is हाँ, also available in shipping reports कि कितने फ्लीट का परसेंटेज ऑर्डर बुक यार्ड्स पे पेंडिंग है. सो ओके, जो समझो फ्लीट इज 1000 ships. जो एक टाइम पे 20 का ऑफ द फ्लीट यूज्ड टू बी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक at the yards became 3, 4, 5%. So which means not only one, the demand has gone up, but supply नहीं आने वाली. So after this 22, order book has slowly started going up. थोड़ा सा, but it's nowhere near the 20-year-old order books. So what this told me is two things. Demand बढ़ गई है because oil is flowing through a longer route, और supply नहीं आने वाली है in the next 2, 3, 4 years. And it played out last 2 years. It has played out exactly like that. Company, as I told you, 3,000 crore debt से 4,000 crore net cash हो. In spite of paying dividends and doing buybacks, जो मार्केट कैप 5,000 करोड़ होता था उसने 8,000 करोड़ कमा लिया है. So that's I think it, but it's played out in good measure. जी, फिलहाल its NAV has gone up. It has also caught up and now it is well recognized. जो मैं बोल रहा हूँ तब 2022 में इतना recognize नहीं था. शेयर प्राइस 3 गुना 4 गुना हो गया है. So it's definitely not a recommendation right now. yeah. But yeah, this is kind of an example of how one can look at macro and then identify कि भाई who could be a winner. सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है इसके अंदर में. जैसे आपने, चलिए ये आइडेंटिफाई हो सकता है थीम पढ़ते पढ़ते आपको दिख गई होगी कहीं पे, लेकिन शिपिंग में जी शिपिंग ही, तो अंटिल अनलेस आपको शिपिंग इंडस्ट्री का वैल्यू चेन पता हो, हाउ डू अराइव दैट अ कंपनी की यही कंपनी इस पूरे थीम में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकती है? फेयर पॉइंट. अच्छा क्वेश्चन है. सो बाकी भी है थोड़े इंडिया में शिपिंग कंपनीज. ऑफ कोर्स दिस इज द ओल्डेस्ट एंड आई आल्सो बिलीव, आई थिंक द प्रमोटर्स आर मोस्ट कॉम्पिटेंट हियर. जी, PSU है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, और भी थोड़े हैं कोस्टल शिपिंग वाले वगैरह वगैरह. बट पीछे मैं बात करूंगा, मुझे एक डिविडेंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस मेरे लिए है. अच्छा, So lot of my friends and well-wishers don't quite agree, but for me, a good dividend payout ratio and a good dividend yield is very important. इसमें वो भी बैठ रहा था. कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, बैलेंस शीट, treating minorities well, it ticked lot of boxes, and also my style to कि भाई एक थीम पकड़ा है तो थोड़ी अच्छी कंपनी पकड़ो, बिकॉज हमने एक मैक्रो पकड़ लिया है. So let us stick with the bigger guy or the more established guy. This is the largest shipping company in India. Obviously, in a crazy bull run, हो सके छोटी कंपनी के मुकाबले इसमें पैसे कम बनेंगे, but it ticked a lot of my boxes on quality, asset allocation, size, liquidity, and whatever investor sees. बराबर. समझ गया. तो सर इसको एक टेम्पलेट में डाल सकता हूँ क्या कि थीम पकड़ लो और उस थीम के अंदर में जो लिस्टेड स्पेस में जो बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, 1-2 उनको इवैल्यूएट कर लो और फिर उसमें पार्टिसिपेट करना चालू कर दो. ट्रू. इसमें एक और था. ट्रू. हाँ, इस जी शिपिंग में 3 डिविजन है. एक तो ये टैंकर वाला बिजनेस है जो पाइपलाइन ब्लास्टेड वगैरह बोला. दे ऑल्सो हैव बल्क ड्राइव जी, एंड दे ऑल्सो हैव अ रिग्स बिजनेस, ऑफशोर सपोर्ट, जो रिग्स, ऑयल रिग्स एंड सपोर्ट व्हीकल्स. जी, मैं पीछे बात करूंगा. इवन दैट हैड अ टेलविंड दैट टाइम, and I think it continues to have. So somehow all its businesses were slowly firing up. और एक और है कि वर्ल्ड वाइड either you have a tanker shipping company or a bulk dry company or a offshore drilling support company. जी, इसमें तीनों डिविजन्स थे. सो काउंटर बैलेंस हो जाते हैं. एक ही स्टॉक में तीनों आ जाते हैं. इफ ऑल थ्री डोंट फायर तो हो सकता है स्टॉक विल नॉट फायर एज एन इंडिविजुअल कंपनी. बट समहाउ आई इट टिक मोस्ट ऑफ माय बॉक्सेस के भाई स्टेबल कंपनी है, अच्छी है और जबरदस्त टेलविंड है. हाँ, अभी तो आई थिंक जो टेलविंड है रिकग्नाइज है शायद स्टॉक में. जी, जी. सर हो सकता है कि मेरे कुछ क्वेश्चंस बहुत ही स्टूपिड हो, रुडिमेंट्री हो, बट नेवर. जैसे अगर ये स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया तो इस पे एक कन्विक्शन वाला ओपिनियन बनाने में सर्टेन आवर्स ऑफ होमवर्क आपको करना पड़ा होगा, चाहे वो एनुअल रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ना. तो ये एक में जस्ट मोर ऑफ अ बेंचमार्क कि कितना मैन आवर लगेगा एक कंपनी में मोटा मोटी कन्विक्शन डेवलप करने में. So I think about 30-50 hours of work मुझे लग रहा है कि I would have
read annual reports, presentations, बहुत अच्छे presentation देते हैं जी शिपिंग. Competitors, थोड़े दोस्त लोग हैं ग्लोबल सर्कल में मेरे जो फॉरेन के शिपिंग के रिपोर्ट्स भेज दी तो उनसे कंपेयर कर दिया. ओके. एंड सो या अबाउट एंड देन ऑनगोइंग बेसिस में डिस्कस करते हैं बट टू बिफोर टेकिंग अ साइजेबल पोजीशन जी. 30-50 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं. ओके. और सर जब आप पोजीशन बिल्ड करते हैं तो डू यू स्टार्ट विथ स्मॉल एंड देन कीप ऑन एडिंग विथ प्राइस एक्शन, या एक बार में डाल के फिर छोड़ गए उसको? सो ये थोड़ा वर्क इन प्रोग्रेस है. आई हैव नॉट बीन द बेस्ट गाय टू हैव डन दिस. सो पहले तो एक बार लेके बड़े हुए भाव पे लेना ऑलमोस्ट आई मैं सोच रहा था कि गुनाह है कि भाई ले लिया. चेन्नई में ऑफ कोर्स मैं बोला हमारे मेंटर है राजीव खन्ना सर. सो ही एक्चुअली बाइज if the story is good, valuations reasonable, he buys with the rising stock price, and जी. it has turned out to be much better style. So but मैंने अब तक जो मेरे रियल बिग विनर्स है उस पे बहुत अच्छा अलोकेशन लेके टू पोर्टफोलियो को 2-3 साल का पूरा मतलब रिटर्न का सिनारियो चेंज कर दे वैसे. अभी स्टिल आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू डू बट आई बिल्ड पोजीशन एज आई फाइंड मोर डेटा एंड स्टॉक लगता है भी नहीं अभी भी रीजनेबल प्राइस पे है. अच्छा. राइट. सो ये भी मैंने देखा है, कॉमन ट्रेड है विद ऑल बिग इन्वेस्टर्स की वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा रहता है उनका. स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. सर एग्जिट, इसी केस को पकड़ते हैं कि अब पता नहीं मुझे आपने एग्जिट कर लिया या नहीं किया. अगर कर लिया हो तो ये बताइएगा कि क्या सोच थी कि अब लग रहा है कि ये थीम प्ले हो गई और इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए. So ये again work in progress. I'll count myself much below on a percentile competency basis. जी. So जब 2000 से इन्वेस्ट कर रहा था तब तो जब भी लिया स्टॉक डबल हुआ निकाल देता था. अच्छा. तो मैंने तब बजाज फाइनेंस, सुंदरम क्लेटन काफी कुछ अच्छे शेयर लिए, कुछ डाले 1-2 लाख रुपए बिकॉज सेविंग्स एक एक महीने की इतनी होती थी. डबल हुए निकाल दिए. वहां से थोड़ा ग्रेजुएट हो गया बट माय एग्जिट्स हैव नॉट बीन स्टिल मोस्ट ऑप्टिमम. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. पब्लिक है इसके लिए बोल रहा हूँ मैं. जी. इफ यू गो एंड सी द नेम ऑफ डॉली खन्ना यू विल फाइंड खन्ना सर का ही इज होल्डिंग सब्सटेंशियल अमाउंट इन चेन्नई पेट्रो. जी. तो हमने डिस्कस किया था आइडिया. वी आइडेंटिफाइड एंड आई एम टू टॉक ऑन कैसे आइडेंटिफाई किया वो. जी. जी. 170-80 रुपए में आइडेंटिफाई किया. अगेन इट वाज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द वॉर. वॉर के कारण रिफाइनिंग क्रैक्स बढ़ गए लिए डबल हुआ निकाल दिए. हाँ. और द स्टॉक इज वहां से आज 6x है और आज भी डॉली खन्ना के नाम पे अच्छी पोजीशन दिखेगी. तो हाँ. दैट इज समथिंग टू स्टिल लर्न. बट या बट माई स्टाइल इज कि नॉर्मली या तो वैल्यू बाय या ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस और बिजनेस इन्फ्लेक्शन विथ के ऊपर चले जाता है आई स्टार्ट सेलिंग. इन लोअर मिड क्वालिटी कंपनीज नॉर्मली ये बराबर रहा है कि फेयर वैल्यू के ऊपर चले गया धीरे धीरे एग्जिट कर दो. बट अगर वो थीम स्ट्रक्चरल है तो आई शुड आइडियली बी एबल टू होल्ड ऑन इन स्पाइट ऑफ ओवर वैल्यूएशन. I have not done that too very well. So it is still a work in progress. उल्टा लेना चाहिए था. कुछ कुछ मैं स्टॉक्स बोलूंगा आगे कि लग रहा फेयर वैल्यू के ऊपर चले गया और बेचना चालू किया तभी भी एक्चुअली बाई था. इफ आई हैड अंडरस्टूड कि भाई ये स्ट्रक्चरल है, ये 1-2 साल का थीम नहीं है. सो बाजार ये चलेगा, मार्केट इसको ओवर वैल्यू करेगा, नए इन्वेस्टर्स आएंगे और दैट वुड हैव बीन द बेस्ट केस सिनेरियो. ऑब्वियसली हाइंडसाइट में हरदम लगता है या 2020 विजन में. बट दैट्स माय 2 सेंट्स ऑन हाउ आई हैव नॉट एग्जिटेड टू वेल. नहीं, बट वो नहीं भी करके आपने अपना इन्वेस्टमेंट का CAGR जबरदस्त रखा है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स ओवर 30%, राइट सर? Across so I'm actively investing since 2000, full time since 2014. So yeah, it'll be much better than that. मच बेटर देन दैट. तो ठीक है, मतलब डबल और बेच भी दिए तो भी पैसा तो सर खाली नहीं रहता ना, वो कोई ना कोई दूसरे स्टॉक में गया होगा जो डबल हुआ होगा. Quite true, but एक ही इशू है इसमें कि which I am trying to think about it कि एक साइज के बाद ये बहुत सारे ये चर्न इज लाइक ऑन अ ट्रेडमिल. या सो थोड़ा आई थिंक अच्छे 5-10 साल चले तो टू दैट एक्सटेंट माइंड कैन वर्क ऑन न्यूअर वंस. नहीं तो फॉर मी आई एम ऑन अ ट्रेडमिल ऑलवेज आइडेंटिफाइंग बिजनेस इन्फ्लेक्शंस
जी। और जो कभी कभी रोरिंग बुल मार्केट में नहीं मिलते हैं बिकॉज वैल्यूएशन नहीं समझ में आता है. हम्म। हम्म। So, but yeah, I think it's anyway. I also again tell myself and some well wishers के बहुत ज्यादा इसको मेरे लिए स्टाइल को चेंज नहीं करूंगा बिकॉज इट हैज वर्कड फॉर हाँ। वट एवर रीजन. थोड़ा हाँ। बहुत ट्वीक करूंगा. द ट्वीक इज टू, अगर स्ट्रक्चरल है तो फिर जस्ट थोड़ा ओवर वैल्यूएशन पे आई विल नॉट कम आउट ऑफ द पोजीशन. आई राइट। विल वेट फॉर इट टू प्ले आउट. राइट। 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 सो आप एक ही प्राइस पे घुसते हैं और एक ही प्राइस पे निकलते हैं अभी तक, नहीं मे बी। होता था बट हाँ। अभी थोड़ा अगेन influenced by some well-wishers and smart investors. So, for example, GE Shipping, I have bought on rising prices because situation started getting better. मुझे और समझ में आ गई है कि this is, as I said, exactly ये चार्ट पे जहाँ पे ऑर्डर बुक शिपयार्ड्स पे इतनी कम है कि सप्लाई नहीं आने वाली है शिप्स की और डिमांड अच्छा है. सो लेट इट, नॉर्मली हिस्टोरिकली ये 20-30-40% बिलो एनएवी ट्रेड करता है. जी। But right now it has gone to NAV. I said, let it go even above NAV. जी। It's a very good promoter quality, running a very good business. Stock up trend पे है, so just थोड़ा सा fair value over value हो गया मत निकालो. So जी। yeah, जी। फैंटास्टिक सर, और आगे और थीम पे चलते हैं। बिल्कुल है. So again, ESG के मतलब इन्फ्लुएंस से ऑयल इज अ बैड वर्ड. या। एनीथिंग टू डू विद ऑयल. सो उससे एक काम हो गया कि ऑयल का केपेक्स कोई नहीं कर रहा है. सो या। दिस चार्ट शोज द ग्लोबल ऑयल केपेक्स वर्ल्ड वाइड, हम्म। जो 400 500 600 बिलियन डॉलर एनुअली ग्लोबल बाय ऑल कंपनीज होते थे, हाँ। वो आधे से भी कम हो गए. मतलब बरोबर। किसी कंपनी को बिकॉज बोर्ड अप्रूव नहीं करेगा, बोर्ड अप्रूव करेगा तो ईएससी स्कोर कम हो जाएगा, इन्वेस्टर्स आएंगे नहीं. सो इट्स अ, बट वर्ल्ड ऑयल डिमांड कम होने वाली नहीं. दिस माय कन्विक्शन कि जो अभी 102 मिलियन बैरल्स अ डे ऑयल प्रोडक्शन और कंजम्पशन है, ये एटलीस्ट 2035 तक इट इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट टेपरिंग. बट हम्म। ऑयल फील्ड्स तो 2-3-4 साल में दे स्टार्ट टेपरिंग डाउन, द प्रोडक्शन स्टार्ट टेपरिंग डाउन. यू नीड टू डू केपेक्स एंड डिस्कवर मोर. हम्म। So this caught my attention and obviously इसके फिर winners ढूंढ रहे थे. One obvious winners is companies which have rigs, and फिर देखा तो जी शिपिंग पास rigs भी थे. और actually जो जी शिपिंग का rigs डिवीजन 2 क्वार्टर तक ब्रेक इवन पे था, मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर पे 300-400 करोड़ एबिट पर ईयर बनाएगा. सो ओके। इट्स अ, because rigs starts getting repriced, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. राइट। One could have also played it via pipes, जो ऑयल के पाइप्स होते हैं, ड्रिलिंग पाइप्स होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो प्रिटी कॉन्ट्रेरियन थीसिस के ऑयल के रिलेटेड जो एकदम डिसलाइक सेक्टर है, उसमें भी देयर कुड बी अपॉर्चुनिटीज बिकॉज मार्केट हैज गॉन टू फार पेंडुलम ऑन hating the sector and not investing. So yeah, it's I on the stock it was basically again GE Shipping because GE Shipping's 20-30% of business is their offshore division which has rigs, and उसके earnings have started looking up, and I think next 1-2-3 साल बहुत अच्छे earnings आएंगे उसके हम्म। because हम्म। and promptly capex चालू हो गया अभी. Everyone is doing capex because oil demand कहीं नहीं जा रही है. It is staying where it is. मतलब it is going to stay. It is not going to fall. So, Vivek, अगले थीम पे चलते हैं. Theme in the sense the theme which has worked, not necessarily the current theme, या। या। which was refining. So 2000 again, this is related to war, Ukraine war. तो war हम्म। चालू हो गई थी Jan-Feb 2022 पे, और यूएस और यूरोप ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे. हम्म। So Russian oil exports were to be reduced. प्राइस कैप लगा दिया, जो भी है कि भाई रशियन तेल नहीं लेना है. तो हम्म। तेल के भाव बढ़ गए. उसको कंट्रोल करने के लिए यूएस ने अपना एसपीआर रिलीज किया है. ऑलमोस्ट 300 मिलियन बैरल ऑफ यूएस रिजर्व्स वर रिलीज्ड इनटू द मार्केट. या। सो दैट कूल्ड द ऑयल मार्केट. बट जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स है वो भी रशिया के पास सरप्लस कैपेसिटी थी और वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी. सो देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ रिफाइंड कैपेसिटी, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ. या। तो उनके क्रैक्स जो एवरेज में $10 से $20 होते थे या $10 से $15,
2022 फर्स्ट हाफ में 30, 40, $50 हो गए। राइट। सो जब जब तक हमने देखा, ऑफ कोर्स क्रैक्स 10 के 20-25 हो गए, फिर देखा इट वाज अगेन अ परमानेंट और अ सेमी परमानेंट अप ट्रेंड, या बिकॉज रिफाइनरी लगाने को टाइम लगती है और वर्ल्ड में रिफाइनिंग कैपेसिटी यूजुअली सरप्लस नहीं रहती है, और रिफाइंड प्रोडक्ट्स का भी स्टोरेज कम ही रहता है। काफी लोगों ने क्रूड स्टोरेज रखा है, बट रिफाइंड प्रोडक्ट्स का स्टोरेज कम रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अलोन रिफाइनर, सो दिस इज नॉट द ओएमसीज, बिकॉज ओएमसीज का रिफाइनिंग अगर क्रैक्स बढ़ते हैं तो उनके ट्रांसफर प्राइसिंग में मार्केटिंग के कॉस्ट बढ़ जाते हैं। So there was not such a big tailwind for oil marketing companies, but the standalone refiners like Chennai Petro or MRPL, so they had a windfall. So Chennai Petro जो 100 से 200 रुपए था वॉर चालू हुआ तब, उसने मार्च और जून क्वार्टर पे 220 रुपए ईपीएस कमाए। So वाह। technically it was under 1p. Uh, of course, it didn't sustain because government came in and put export tax. Even if you didn't export, they put a tax on the windfall refining margins. They put a windfall tax on the crude oil production on ONGC Oil India. So obviously, government wanted to take away the extra profits. और एक और क्या हुआ कि रशियन क्रूड स्टार्टेड कमिंग इन चीपर, सो रशिया से $3-4-5 क्रूड सस्ता आ रहा था, वो भी that also went into the bottom line of the refiners. So राइट। so this was a inflection again from war, के war चालू हुआ, पूरी दुनिया खत्म नहीं हो रही है, कुछ तो ग्रीन शूट्स कहीं इवन कुछ सेक्टर्स में होंगे, बट एज आई टोल्ड यू आई डिडंट एग्जिट इट टू वेल, आई एग्जिटेड प्रॉम्प्टली, मी और माय पार्टनर्स ऑल ऑफ अस करीब करीब डबल हुआ, निकाल दिए, और वहां से stock is further up to 50% from there, and so there are some investors you will find in the shareholding जिन्होंने होल्ड करके रखा है, एटलीस्ट यस। काफी कुछ लेके रखा है, वो इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट दिस वाज आल्सो अ इन्फ्लेक्शन, बिजनेस रिलेटेड इन्फ्लेक्शन, वो भी वॉर से, जहां से एक बिजनेस आइडेंटिफाई हो सकता है और 3, 5, 10x के कम आइडियाज मिल सकते हैं, एंड बिल्कुल। नॉट नेसेसरीली फ्रॉम डिफेंस बजट। सो वॉर हुआ तो हम देखेंगे भाई आर्म्स की कंपनीज ले लो, बट दीज आर ऑल सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट्स। सो या ये मैंने शायद पहले बोलना भूल गया रहेगा कि एटलीस्ट माई लॉट ऑफ माई विंस आई ट्राई टू टेक फ्रॉम सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट। फर्स्ट ऑर्डर तो विजिबल होते हैं, प्राइस इन हो जाते हैं, जी। बट सेकंड ऑर्डर शायद टाइम लगता है, वेयर वी कैन आइडेंटिफाई some tailwinds for sectors and stocks, और hopefully entry ले सकते हैं before they really run up. सही है। वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी सो इंटरेस्टिंग। एक और चीज जो मैं बहुत एक्टिवली यूज करता हूँ और आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इज यूजिंग गूगल सर्च वॉल्यूम। ओके। तो पता नहीं आप यूज करते हैं नहीं करते हैं, गूगल फ्रीली गिव्स द डेटा ऑन सर्च ट्रेंड्स क्या है। हाँ। google.com/trends जाके देखो, सो इवन इफ आई सर्च फॉर विवेक बजाज, हाँ। व्हाट इज द ट्रेंड ऑन एलन मार्केट्स और स्टॉक एज, या कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, इट विल टेल यू हाउ पॉपुलर यू आर ऑन गूगल। या सो इट डजंट वर्क फॉर ऑल सेक्टर्स, बट जहां कंज्यूमर सर्च करके खरीद करता है वहां पे इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल समझो आपको घर लेना है एक, आई एम श्योर आप गूगल करेंगे और समझिए फ्लैट भी आइडेंटिफाई कर दिया, भाई मुझे ये एरिया लेना है बिकॉज बच्चे यहाँ है, ये स्कूल यहाँ है। होम लोन किसका सस्ता है, आई एम श्योर यू विल गो एंड सर्च होम लोन्स, होम लोन रेट, HDFC होम लोन, अलग अलग यू विल गो एंड सर्च, all that data is captured in Google Trends. राइट। So wherever there is consumer mind which comes into play via search, I use that. So for example, this is a 5-year, this is also a part of my tweet, uh, 5-year Google search for various, each line is for Bajaj Pulsar और TVS Jupiter वगैरह कुछ भी डाल दिया। हाँ। तो जो प्री कोविड के लाइंस है, ऑफ कोर्स दे कोलैप्स्ड इन कोविड, हाँ। बट 2020 के सेकेंड हाफ में दे ऑल मेड न्यू हाइज, which basically told me that people started searching for two wheelers. राइट। And I'll show you one more example. The next one is for bike loans. So two-wheeler loan, bike loan, these two lines belong to two-wheeler loan and bike loan, and they made multi-year highs, the search interest, which means obviously किसी ने bike लेना है और lot of them may not be able to afford
डाउन पेमेंट, तो वो बाइक के लिए सर्च भी करेगा लोन के लिए, भाई टू व्हीलर की ईएमआई और बाइक किसकी सस्ती, कौन देता है लोन्स. सो हम्म what this told me in 2022 second half is that lot of consumer related demand started coming back. हम्म So that allows me to now drill deeper कि भाई कौन सी कंपनी के बाइक्स ज्यादा बिकेंगे, should I go for ancillary, जिससे who will do better, uh, or is it a two wheeler company, or of course there's no standalone two wheeler financier like a gold financier, but what I'm trying to say is that these are all seasonal, ये सीजनल बिजनेस है. दीज पीक्स आर ऑल दशहरा दिवाली पे पीक होता है. उसके बावजूद भी सेकेंड हाफ ऑफ 2020 में when there was still some market चलने लगे बट काफी पेसिमिज्म, लॉकडाउन थे, but consumer demand came back in several items, and this was very evident in Google search. एक और एक एग्जांपल देता हूँ. This is for kitchen appliances. हाँ So these lines are for, समझिए, Hawkins pressure cooker, butterfly, pigeon, ये वो. And जो the peaks of 2020 started going higher than 2019. And this, I believe, was because most people were at home, lockdown थे, work from home थे. So काफी लोग के शेफ के बनने के इच्छा थोड़ी बाहर आ गई. Lot of people were buying and making home baking, home chef, अच्छे अच्छे खाना बनाना करना. So I think there was massive buying in kitchen appliances, which happened in 2020, 2021. And the appliances companies, Hawkins or Butterfly, etc., did very, very well. 2020 से 2022 तक, they were all multi-baggers. Demand went up very well, margins went up, profits went up, but most stocks were multi-baggers in that 1 year. And I think it was well evident from Google search interest what people were searching. ओके So this was again an idea of not just macro, but one can identify consumer interest when things start looking up. So COVID के time collapse हो गया था March April 2020 में, because obviously people को जान की पड़ी थी, but एक बार जान संभल गई तो then I think interest came back. बरोबर. सर So जैसे this से is आप बोल रहे थे ना अभी, वैसे वैसे मैं अपने दूसरे लैपटॉप में ये गूगल ट्रेंड को देख रहा था, तो okay, मेरा क्यूरियोसिटी आ गया सर अचानक से बिल्कुल. कि अब इसमें सपोज आज मुझे कुछ देखना हो कि क्या ट्रेंड, हम्म किस हम्म टॉपिक पे मैं ट्रेंड देखूं, तो एक इसमें हम्म फीचर है ट्रेंडिंग नाउ. ट्रेंडिंग नाउ वो करेक्ट. फीचर की जो अभी गूगल के अंदर में काफी ट्रेंड हो रहा है, तो हार्दिक पांड्या अभी काफी ट्रेंड कर रहा है, तो टॉप ट्रेंडिंग ओके, नाउ चल आई रहा है. नो. बट अब मुझे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये निकालना है कि मैं क्या देखूं फर्स्ट थिंग, क्योंकि ये तो आपने शायद इन्वेस्टमेंट आप कर रहे थे, तो आप एक कंफर्मेशन चाहते थे कि मेरा इन्वेस्टमेंट में ट्रेंड भी सही है क्या. तो कैन आई यूज दिस फॉर ओरिजिनेशन ऑफ न्यू ट्रेंड, या इट्स अ ग्रेट टूल फॉर कंफर्मेशन ऑफ द थीम विच यू हैव ऑलरेडी काइंड ऑफ कंक्लूडेड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है विवेक ये. सो आई थिंक यू कैन यूज इट टू ओरिजिनेट. ओके. फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू कि ये जहाँ पे कंज्यूमर गूगल करेगा वो प्रोडक्ट के लिए, हाँ सो वी हैव टू थिंक. हाँ आप अगर, आई माइट हैव शोन, इफ यू पुट गूगल सर्च फॉर द टॉप मूवीज ऑफ द हाँ लास्ट 5-10 years, हाँ it will really spike at the right time, at the time of the release, and then come back, and you can compare which spiked more. Or for example, uh, let's say you want to search for uh, gold loans, okay, हाँ because people, in fact, मेरा blog है कहीं पे काफी साल पहले बनाया है, where I had published that there is a lead value of Google search to actual loan growth. हाँ Not only that, in fact, I should have included that. My intern Tanuj did this work for me. Okay, Google search for home loans preceded loan growth by 6 months. So one can actually nail down which home loan finance company or the sector itself, how does it do well. So one of the best lead indicators for housing is home loans. राइट People go and search for home loan rate before buying the apartment. Okay, bhai, can I afford? राइट So I think over a period of time, 50 से 100 टर्म्स मैं देखा हूँ जहाँ पे I periodically go and check भाई कहाँ पे इन्फ्लेक्शन हो रहा है, कौन से राइट इन्फ्लेक्ट हो रहे हैं, कौन ऊपर जा रहे हैं. I'll show you something else later. राइट Let me just show if I have it here. So हाँ this is current. So all those were from my tweet, and this is current.
I don't know if you can see, these are few jewelers, हाँ and you can also nail it down to any period you want, या and you can also nail it down by state and city. या So Tamil Nadu is 25% of jewelry market of the world, of India, sorry. हाँ हाँ So it's a major market, and so आपको देख के एटलीस्ट एक कंपैरेटिव फील आ जाता है कि who is doing better. हाँ हाँ I don't know if anything stares at you, but I clearly see the yellow line having grown better in the last या 2-3 years. यस So you can go, यहाँ पे आप जाके मलाबार डाल दो, जीआरटी डाल दो, खजाना डाल दो, तनिष्क डाल दो, आपको फिर आ जाएगा कि who is doing better, who is catching consumer fancy. You can go and search for Kalyan Jewelers discount, Kalyan Jewelers offers, अलग अलग डालो. You can बच्चे की तरह खेल सकते हो पूरा दिन, and you will figure out कि कुछ कुछ में काम अच्छा करता है. सही है सही है So this is I think काफी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा यूजफुल हो सकता है to identify changes in consumer behavior. और tool free है. The whole data is actually free. I'm amazed राइट Google is giving this data for free. It doesn't give you the exact number of searches. It gives you on scale of 0 to 100. मैंने हाँ यहाँ तनिष्क नहीं डाला है because तनिष्क will tower above others. या तनिष्क महारथी है. So मैं तनिष्क डालूंगा तो बाकी के लाइंस बराबर नहीं दिखेंगे. But not हाँ only that, you can actually download the CSV and play around. And वाओ as I told you, the work we did with me and Tanuj, there was a 6-month lead between Google search for home loan and actual loan growth for HDFC. And we identified the inflection in realty market in 2021, 2020. लोग घर पे थे, घर का importance ज्यादा हो गया लोगों को. So people are searching for home loans. Of course, people are also searching for apartments in Delhi, PLF apartment, ये वो. But home loan is a very, very secular term or सर very मैं important term or a generic term. यस मैं सर होम लोन डाला हूँ और मुझे ना थोड़ा सा डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है इसमें आप पता नहीं, आप 5 साल का डालिए यहाँ पे. हाँ द लास्ट सो डू 5 इयर्स का ही मैं देख रहा हूँ 5 ईयर इंडिया में होम लोन और हाँ, जो अलग अलग डालिए. होम लोन रेट डालिए आप. अच्छा होम लोन EMI. See, sometimes you will have to be judicious on terms. I think यस people search यस for home loan EMI, and the tallest line I think is probably more important because यस people search more for that. So, but एक इंटेलेक्चुअल खिलौना हो सकता है. यू कैन गो एंड प्ले अराउंड एंड सी भाई कंज्यूमर क्या सोच रहा है. विवेक बरोबर बजाज डालिए या स्टॉक एज या इलन मार्केट डालिए. यू नो व्हाट. यस एंड आई एम श्योर योर चार्ट इज हायर देन लॉट ऑफ द टर्म्स आई एम सीइंग. मैं अभी नहीं डालूंगा बिकॉज अगर लोअर हुआ तो बहुत दुख हो जाएगा तो छोड़ देता हूँ उसको बिल्कुल बिल्कुल. सो दिस नहीं इज बट आई वन विच आई लर्न दिस नाउ आई मीन जैसे आपने कहा ना देखिए गूगल ट्रेंड यूज करना कौन सिखाएगा हमको फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर तो द वे यू आर कम्युनिकेटिंग तो ये मुझे लर्निंग मिल गई कि होम लोन भी डालो होम लोन रेट भी डालो ईएमआई भी डालो और फिर ओवरऑल बेसिस पे एंड इनफैक्ट डेटा तो हम डाउनलोड कर सकते हैं तो इन तीनों का समेशन करके ओवरऑल ट्रेंड नजर आ जाएगा आप वेटेज अलग डाल सकते हैं. सो विच इज द वर्क वी डिड. डिफरेंट वेटेजेस डाल के लगा कि भाई दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स बेस्ट टू फोरकास्ट. लवली ब्रिलियंट सर एक्चुअल में आप लोग इस लेवल तक जाते हैं So, see, I am a little analytical oriented person. So, मुझे, as you would have seen, I don't like a lot of text. Frankly, my preference is to the charts should tell the story, not the technical breakout charts, etc., but the business charts. So, काफी data is very easily depictable and mind को समझ में आता है. So, काफी data providers है जिनको भी सब्सक्राइब करके रखा है. और obviously market में edge चाहिए तो थोड़ा आई थिंक वी विल हैव टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड. या सब रिकॉग्नाइज्ड ट्रेंड पे अल्फा नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है. वी विल हैव टू डू समथिंग टू गेट दैट अल्फा. Not only for alpha but even for the intellectual satisfaction कि भाई we need to identify and do work which is not yet discovered. ब्रिलियंट सर ब्रिलियंट आगे चलिए. बढ़ते So हैं सर या we'll move ahead. So एक और again going back to macros. So जी I'll tell you what how really we identified the power financing PSUs. So 2022 और पहले power financing was considered a really very lousy business, and because of this, so this chart is the overdues of Discom
जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू जेनकोस। राइट। सो आप देखेंगे कि जो 20, 30, 40 हजार करोड़ ओवरड्यूज होते थे, जेनकोस पावर देती है डिस्कॉम्स को, डिस्कॉम्स आपको, हमको, फार्मर को सब देती है, बिल कलेक्ट, पैसा कलेक्ट करके जेनकोस को देना देती नहीं है। हम्म। सो 1 लाख करोड़ जेनकोस को ओवरड्यू है। अगर जेनकोस को पैसे नहीं आए डिस्कॉम से, तो जेनकोस अपने लेंडर्स को कैसे देगा? सो इट वाज अ लूप। गवर्नमेंट ने पहले एक उदय या कोई स्कीम ट्राई की, डिडंट वर्क, हाँ। एंड देन देयर वाज अ ब्रिलियंट I would say regulation, and maybe I can. You are here to question me, but I can take the liberty to question. I think post COVID, आपके हिसाब से सबसे इंडिया का इंपॉर्टेंट रिफॉर्म कौन सा हुआ रहेगा? प्री कोविड यू कैन से जीएसटी, आई थिंक इवन 2019 का जो टैक्स कट है, कॉर्पोरेट टैक्स कट, आई बिलीव इट वाज अ सेमिनल रिफॉर्म टू incentivize genuine taxpayers, या। corporates. So उसी फील्ड में, फॉर एग्जांपल गोल्ड फाइनेंस में, there's a big unorganized sector who doesn't pay too much income tax. या। So it kind of level the playing field. But post COVID, आपके हिसाब से which might be the, सर आप sorry पावर to की बात sorry कर to रहे हैं तो नहीं, नहीं। पावर नहीं, नहीं, ऑल इंडिया का। See, अच्छा। sorry to flip roles and I'm questioning you, but I'm taking the liberty. So I'll tell you. या। Have you heard about LPSS? There's a reform called Late Payment Surcharge Scheme. पावर का रिफॉर्म है। अब मतलब मैं बहुत डिटेल में नहीं जानता हूँ, बट हाँ So मैं I'll समझ I'll सकता get हूँ I'll क्या। get to that. So the problem was this, and I think the power ministry came with a brilliant solution. हम्म। उन्होंने एलपीएसएस के तहत कैरेट और स्टिक्स दोनों दिए कि जो जो डिस्कॉम्स के हेवी ओवरड्यूज है, इफ यू कम ऑन बोर्ड, वी विल अलाउ यू टू कन्वर्ट योर ओवरड्यूज टू ईएमआईज, इंटरेस्ट फ्री। ओह। ओके। समझिए एक डिस्कॉम के 5,000 करोड़ ओवरड्यू है, आपको 5,000 करोड़ तो अभी देने हैं, आप नहीं दे रहे हैं, 24, 36, 48 महीने का आप ईएमआई डाल दो, इंटरेस्ट फ्री। हम्म। तो ये तो कैरेट हो गया, बट द स्टिक विल बी, आपको उसके बाद करंट बिल्स पूरे पे करने हैं, ओके। और अगर पे नहीं किए तो देयर आर हाँ। अ ग्रेडेड सेट ऑफ पेनल्टीज। एक तो आपको सरचार्ज लगेगा इंटरेस्ट पे, और उसके बाद आपने और डिले किया तो आपका आईएक्स का ट्रेडिंग लाइसेंस कट हो जाएगा, विच मीन्स हम्म। आपको समर का जो पावर स्पाइक है उसको मिटिगेट करने के लिए आईएक्स में पावर देना बंद हो जाएगा। उसके बाद और डिले किया तो आपको सेंट्रल पावर पूल अलोकेशन से पावर कट होगा। सो देर वॉज अ वेरी ग्रेडेड penalty, and on the other hand there was a carrot of EMI and थोड़ा बहुत extra loans from REC PFC to for you to fix your finances. हम्म। So what caught my attention here is हमारी जो सोसाइटी है, जिसमें सबकी सोसाइटी होती है, तो अपने बिल्स तो रेजिडेंशियल है, हम्म। द रेंटल बिल्स, द पावर बिल, फिर देर इज अ कॉमन मीटर फॉर लिफ्ट एंड कॉमन एरियाज, हमारा वो भी रेजिडेंशियल स्लैब थे। रेजिडेंशियल स्लैब चेन्नई में, तमिलनाडु में कम है। ओके। 2022 में उन्होंने उसको कन्वर्ट करके कमर्शियल बना दिया। सो ओवरनाइट आवर लिफ्ट के जो बिल है 4 गुना हो गए। हम्म। When I went deeper and spoke to the engineers of the discom, they said नहीं नहीं सर, पूरे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, वी हैव टू रेज मनी, नहीं तो हमारे ऊपर पेनल्टीज बहुत है। हम्म। सो what I mean to say is that the LPSS rule brought a behavioral change in discoms, and हम्म। the result was जो 1 लाख करोड़ ओवरड्यूज थे वो अभी 25,000 करोड़ हो गए। माय वो भी गॉड। ड्रॉप हो रहे हैं, दे विल गेट टू जीरो। द पेनल्टीज, एक तो इंसेंटिव्स दे दिए, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई के, एक्स्ट्रा लोन्स, और और आप नहीं पे करोगे तो आपके एग्जिस्टिंग पावर कट हो जाएगी, सब इंटरेस्ट रेट पेनल्टीज लगेगी, आईएक्स लाइसेंस कट हो जाएगा। सो दिस आई बिलीव was, I think, one of the best reforms, especially because के इंडिया में पावर डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। हम्म। अगर पावर का फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो पावर को who will invest money, who will give money to set up new capacities? हम्म। So I think this really worked, and what and I just pulled out some of the news items कि धीरे धीरे ओवरड्यूज कम होने लग गए, और they are now heading towards zero. Current bills every discom is paying. It is only the old overdues over EMIs धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। हम्म। And the beauty of this is, I think this is the micro which I should have kind of scaled up much more, was the two companies, PFC, REC. PFC owns about 50% or more of REC.
So PFC historically traded at a huge discount to book value. 20% ROE होती थी. But people didn't trust the book because बोल रहे भाई जिसको पैसे दिए वो डिस्काउंट पूरे bankrupt है. They are not paying. They are giving free subsidized power, free power. Even Chennai में the first 100 units are free for everybody. First 100 units are free for everybody, including me and you. Okay. So कभी-कभी if we are very judicious, which we are very conscious on power usage due to environment or religious reasons, कभी-कभी bill 200 रुपया आता हमारा because first 100 यूनिट फ्री है. So what used to be 0.3, 0.4, 0.5 times book is now 1.8 times book. Not only that, the book values are growing because it is a 20% ROE than that. And REC has told, it's not my thing, that Feb 25 the net NPA will be zero. REC they are trending down. The net NPAs are all collapsing literally because कोई सबको पावर चाहिए, पावर लगाने के लिए पैसे चाहिए, एंड PFC REC से कोई पंगा नहीं लेगा. नॉट ओनली दैट, इन्होंने जेनकोस को पैसे दिए, जेनकोस को टाइम पे पैसे आ रहे हैं अभी डिस्कॉम से. सो एंड डिस्कॉम्स ने भी थोड़े पावर टैरिफ्स वगैरह सब फाइन ट्यून कर दिए. एंड देयर इज वन मोर स्कीम RDSS टू इंप्रूव देयर efficiency, reduce losses, etc. So I think this was a very very good example कि कोई regulation can change the entire sector and benefit not only power. Of course, power is India का even अभी भी power demand last 3 महीने का it's grown at 10%. So it's like a booming sector. There's a 10% volume growth and this worked very well. So 100 रुपए भी नहीं था शायद PFC जो आज 500-550 रुपए है. बोनस आई थिंक बोनस के पहले 100 रुपए था और 110 रुपए था. इट्स नाउ आई थिंक अचीव्ड फेयर वैल्यू. और मैंने जो गलती की थी, मैंने थोड़ा फेयर वैल्यू अचीव करके थोड़ा निकाल भी दिया बाकी. बट आई थिंक मैं बोल रहा हूँ माई टेलिंग माई सेल्फ के वन दे आर ग्रोइंग देयर बुक, सेक्टर क्लीन है, सेक्टर ग्रोइंग है, और कंपेयर टू अदर other companies in financing, not just power but NBFCs and सस्ता है. But lot of value catch up is happened. Markets have now discovered जो मैं बोल रहा हूँ, but this was genuinely a discovery of 2022-2023. लवली सर, आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो मैंने एक वेबसाइट देखा, उससे चार्ट आपने डाला था, उसका नाम है प्राप्ति, PRAAPTI.in. वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस का ही है. मैं उसमें देख रहा हूँ कि इतना लेटेस्ट अपडेटेड डेटा कैसे हो सकता है सर. ये इनवॉइस समरी एज ऑन 22 जुलाई 2024 का दे रहे अपडेटेड. और दिस इज जस्ट टू मच. 12:10 PM का लेटेस्ट अपडेट है और अभी बजे 12:17 सर. कहाँ हम लोग किस कंट्री में रह रहे हैं? ओह गॉड. So even in India, I think इतना data available है. Of course, we have some providers who, even जो previous chart था, there's a provider called Tharo. बहुत data available है to track, to even identify inflections. And as I told, मेरा थोड़ा झुकाव data oriented है. I can't really read a lot and then decipher. दो चार चार्ट कोई बोल के कोई inflection मिले तो my eyes light up. बट इतना करंट होगा मुझे नहीं मालूम. मैं सोच रहा था डेली वीकली अपडेट होता होगा. इट लुक्स लाइक इट्स अपडेटेड बाय मिनट. या तो सर ये ड्यू जो है वो 35,600 करोड़ ही रह गया वैसे. हाँ, धीरे धीरे कम हो जाएगा बिकॉज EMI पे है. सो धीरे धीरे जो ओवरड्यूज ज्यादा थे उसको ज्यादा EMI के टेन्योर दी, इंटरेस्ट फ्री. सो धीरे धीरे पे कर रहे हैं. बट एवरीबडी करंट बिल्स आर बीइंग पेड ऑन टाइम. So I think the financing of the sector का बहुत अच्छा clean up हुआ है due to this LPSS. तो सर ऑनेस्टली बताइएगा कि जब आपने रेगुलेटरी चेंज देखा तो ऑब्वियसली उसको कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ा समय लगा होगा, और फिर उसके कारण किस स्टॉक में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उसमें भी समय लगा होगा. बाय दैट टाइम भाई आपसे भी स्मार्टर कोई ना कोई तो होगा ही जो आपसे फास्टर काम कर लेगा, तो स्टॉक प्राइस तो बढ़ ही जाएगा, चाहे वो 40-50% बढ़ गया नीचे से. तो आप जब घुसे PFC में, आई एम प्रिज्यूमिंग कि आप PFC में घुसे REC दोनों में लिया, PFC ज्यादा लिया था. तो उस समय तक क्या स्टॉक रन अप हो चुके थे थोड़े से, या you were the initial ones? So fortunately we were in a almost sideways trending market from October 21 till February 23. हाँ, एक्चुअली काफी मार्केट काफी साइडवेज था. कुछ टहले थे, लाइक 2022 का जो पहले हमने बात किया था,
we had a inflection in refining, we had an हम्म inflection in paper, we had inflection in shipping, but broadly market नहीं चल रहा था. The takeoff really happened in March 23. हम्म Markets bottomed in 23, and so time मिला था इसमें, but again इतना बड़ा होगा I frankly didn't expect. So ये थोड़ा, as I've been telling myself, of course maybe hindsight bias है current market conditions को देख के, कि जहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, द लोकेशन शुड बी बिग, बट एटलीस्ट एक चीज जो मैंने बोला था, हमारे थोड़े मेंटर से वगैरह देख के सीखा है कि चल गया तो चलता है, अभी भी फेयर वैल्यू से नीचे है तो नथिंग टू वरी, लेना चाहिए. और राइट 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 तो आपने इसमें एलोकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल एलोकेशन सेटिस्फैक्टरी किया था या आपको नहीं लगता है नहीं, कि आई थिंक हाइंडसाइट में लगता है कि ज्यादा करना था. सो फिर बढ़ के एलोकेशन अच्छा हो गया, बट कॉस्ट पे नहीं था, बिकॉज द अच्छा स्टॉक्स वेंट अप 4 5 6x. सीख रहे हैं, आई एम श्योर ओवर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा वो भी इम्प्रूव करेंगे. तो सर एलोकेशन जब चालू करते हैं तो पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज होता है एक स्टॉक में और मैक्स वो कितना हो जाता है आफ्टर इट हैज रीच दैट 2x 3x 5x वट एवर दी सो मेरा स्टाइल है कि मैं जैसे आपने देखा रहेगा अब तक, मैं कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा डीप काम नहीं करता हूँ, हाँ जितना मैं सेक्टर, मैक्रो और थीम पे. हम्म बिकॉज मेरा मानना है कि वी आर इन अ मोस्टली एफिशिएंट मार्केट, एक्सेप्ट एट एक्सट्रीम्स stocks are reasonably fairly valued. This is, अच्छा I think it normally also happens, but I am trying to find some inflections which are not yet discovered by the majority of the markets. हम्म So my work is more on the macro, the theme, the inflection, the change in the business, and hence I normally diversify myself. तो 40 50 स्टॉक्स रखता हूँ. कुछ कुछ जो इन्वेस्टर्स है who have done very well 300 400 स्टॉक्स भी रखे, और इवन आई थिंक पीटर लिंच है 1000 से भी ऊपर स्टॉक्स थे. सो बट आई एम अ फेयरली डाइवर्सिफाइड गाय. सो 3 4 5 6 टका 7 टका, आई डोंट गो बियॉन्ड दैट इन वन स्टॉक. हम्म बट ऑफ कोर्स बढ़ के 10 12 हो जाते हैं, बट नॉर्मली कॉस्ट पे आई डोंट गो. आई ओके हैवंट गॉन, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. इन हाइंडसाइट बायस शायद RECPFC में much better location होना था, कि the story played out quite likely like what we thought it will. हम्म और ये 12 13 14% के पास जाके एक बार मन करता है कि एक बार निकाल लेते हैं क्योंकि ज्यादा हो गया है हाँ, वो थोड़ा अगर उतना बड़ा है, बिकॉज पोर्टफोलियो बड़ा रहेगा और इसका लोकेशन बड़ा, मतलब दिस हैज आउट परफॉर्म द पोर्टफोलियो ऑल्सो, या एंड ऑब्वियसली खुजली आती है, लगता है नहीं भाई के फेयर वैल्यू से ऊपर हो गया है, जी तो थोड़ा ट्रिम करते हैं. आई बीन डूइंग दैट. इन हाइंडसाइट लगता है कि नहीं करना था, जी बट अगेन मैं अपने आप को बोलता हूँ कि भाई इसी स्टाइल पे रीजनेबली अच्छा किया है. जी थोड़ा बहुत ट्वीक कर दो, बट डोंट अडॉप्ट अ कम्प्लीटली न्यू स्टाइल. फॉर मी मे बी इट इज, और किसी के लिए शायद डिफरेंट स्टाइल इज गुड. सम पीपल जो मोमेंटम को भी अडॉप्ट करते हैं साथ जी में, वो जी राइजिंग स्टॉक को बेचते ही नहीं है. जी सो दैट स्टाइल वुड हैव वर्क वेरी वेल इन द लास्ट 2 years, कि भाई आइडेंटिफाई अच्छा किया है, कोई हालत पे राइजिंग स्टॉक को नहीं बेचना है. जी जी वेदर इट इज राइट और रॉन्ग टाइम विल टेल, बट मेरा स्टाइल है कि फेयर वैल्यू के ऊपर जाने से आई स्टार्ट टर्निंग. ओके और फेयर वैल्यू का भी एक बैंड रखता हूँ, इट्स नॉट वन वन डॉट, ओके कि भाई इतना आरओई, इतना अपॉर्चुनिटी, इतना ग्रोथ के लिए आरईसी शायद, पीएफसी शायद 1.3 1.2 टाइम्स 1.4 टाइम्स प्राइस टू बुक इज अ फेयर बैंड. जी उसके ऊपर मे बी फ्यूचर ग्रोथ इज बीइंग फैक्टर्ड इन. जी जी फेयर इनफ सर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स सी. आई थिंक देयर इज वन मोर ऑन मैक्रोस. यस सो कोविड हुआ था. कोविड पे एक तो हमने पहले गूगल सर्च में देखा कुकिंग का बहुत डिमांड था. हाँ एक वर्ल्ड वाइड डिमांड था फिटनेस का. लॉट ऑफ हाँ पीपल जॉइंड फिटनेस, योगा, रनिंग वनिंग चालू किया. सो द वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर एथलीजर वेंट अप. या और अगेन लोगों को घर अच्छा बनाना था. पीपल बॉट लॉट ऑफ लिनेन, बेड लिनेन, होप लिनेन, टॉवल्स. ये सो वर्ल्ड वाइड द डिमांड शॉट अप, या एंड दैट रिजल्टेड इन दिस येलो लाइन which was the yarn price going up. या Post COVID, immediately 2022 में yarn prices going up, and the blue line is the cotton price.
both started going up. So ये theme दिख रहा था कि भाई athleisure, even Google search for that was moving up. Exports of all of these were going up, and this caught my attention in some article that somewhere in 2020 itself or early 21 कि ये yarn के prices बढ़ रहे हैं. So then I start, of course, data paid subscription में available है. We started plotting the yarn to cotton spread. So जो yarn मतलब एक 100 रुपए का यार्न ले लो, सॉरी कॉटन ले लो, उसके यार्न बना दो, कितना प्रॉफिट बनता है ग्रॉस पे. दिस इज अ मेजर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग कंपनीज. सो जो नॉर्मली 25, 30, 40 रुपए यार्न कॉटन स्प्रेड पर किलो होता था, पोस्ट कोविड इट शॉट अप टू 50, 60, 70. So and then I could have actually shown that we plotted that versus the margin of spinning companies, and this yarn cotton spread had a 2 to 3 month lead over spinning companies margins. So you could actually nail down कि आगे स्पिनिंग कंपनीज के मार्जिन्स क्या आएंगे. पार्टली दे वर आल्सो ड्यू टू इन्वेंटरी गेन्स बिकॉज उनके पास कॉटन की इन्वेंटरी होती थी. दिस चार्ट इज ऑन अ 3 month लैग. इट मींस 3 महीने पुराना कॉटन, आज का यार्न प्राइस, विच इज व्हाट 3 महीने की नॉर्मली इन्वेंटरी अज्यूम करते हैं. सो इसके दौरान समझो स्पिनिंग कंपनीज के जो 10, 12, 15, 17% मार्जिन होने थे वो 22, 23, 25% हो गए 2021 में. एंड मोस्ट स्पिनिंग कंपनीज ट्रिपल्ड in 21, mid 22. So this was also one macro to data ले लो और देख लो भाई कौन ठीक कर रहा है. and 22 में 21 mid में margins peak हो गए. अभी तो margins नीचे है. Now they are back to 30-35 rupees yarn cotton spread. But some companies have done well because उन्होंने cash flows से expand कर दी, debt repay कर दिया, काफी कुछ they have done well. So again data analytical driven plus a theme of athleisure, fitness, yoga, worldwide leading to demand for textiles. So this was one idea how one could have identified a winner. सर ये इतना डेटा ट्रैकिंग सिंगल वेबसाइट तो है नहीं जो इतना सारा डेटा देता है, तो हाउ डू यू कम अक्रॉस सोर्सेज ऑफ सच डेटा पॉइंट्स? So थोड़े हैं analysts or interns who help me with that. As I told you, we are 4 partners in office. I'm blessed to have a team which is trustworthy, the trusted team of friends who can sit and work and collaborate. So अलग-अलग लोग अलग-अलग track करते हैं. All of that is kind of shared between our team. But data available है. For example, emergingtextiles.com gives you every country's yarn and cotton price. अच्छा. So you can track it quite easily. Paid subscription site है. अच्छा. सब्सक्राइब कर लेते हैं. So there are a lot of, एक बार इंटरेस्ट है तो डेटा, there is I think more data than what we can imagine. इतना डेटा अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल कल कितने इंडिगो के पैसेंजर्स ने फ्लाई किया है वो डेटा अवेलेबल है एयरलाइन के. कल कितना टन्स ऑफ स्टील हैज मूव्ड बाय इंडियन रेलवेज यस्टरडे, डेटा इज अवेलेबल पर वीक. If you go to the registration site for automobiles, कितने registrations हो रहे हैं. For example, we liked tourism के theme पे, we liked the traveler, tempo traveler, so Force was started doing well. कितने tempo travelers register हो रहे हैं. This data is available. Clean available नहीं है. कभी कुछ RTO का होगा नहीं होगा. You will have to kind of get normalize and clean it. But the amount of data जो available है बाहर में is humongous. कल का कितना पावर डिमांड इंडिया में, how many billion units have been consumed, आज अवेलेबल है वो. वाह. तो आपको एक्चुअली जिसको जो कहते हैं ना चुल वाली बात है कि जिसको जितना ज्यादा चुल होगा वो कहीं ना कहीं राइट सोर्स तक पहुंच ही जाता है वो. नहीं थोड़ा I think it was probably because I was also working. So बहुत सारा जाना मिलना कंपनी से, मैनेजमेंट से शायद टाइम नहीं थी. So maybe I started using this prop. अच्छा. I was also investing when I was in traveling abroad and working abroad. So maybe शायद वो डेटा ड्रिवन प्रॉप मेरा हो गया कि भाई जाके तो काम नहीं कर पा रहे हैं, let us use it using data. And I'm also an engineer, worked in consulting, lot of and risk and compliance. So काफी डेटा पे झुकाव anyway ज्यादा था वर्क पे. जी. इनफैक्ट ये बात तो अपन लोगों ने किया ही नहीं कि मैनेजमेंट से मिलते हैं क्या, आप डिस्कशन करते हैं क्या. तो अब तो क्लियर हो गया ये चीज़ कि आप तो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, तो मैनेजमेंट का कोई नीड नहीं है मिलने का.
कॉन्फ्रेंस तो कॉल तो सुनते ही होंगे सर। या बिल्कुल हाँ कॉन्फ्रेंस कॉल सुनते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल मे बी इवन मोस्टली ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हैं बिकॉज इट्स मोर आई थिंक फास्टर, क्विकर, यू कैन कंपेयर, यू कैन जी सर्च। बट मैनेजमेंट का अच्छा पॉइंट बोला विवेक आपने कि ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पीपल मैनेजमेंट से मिलते हैं, बहुत अच्छे इंसाइट्स लेके आते हैं। आई हैव नॉट बीन गुड एट इट जी बिकॉज जो बायस होता है कि जिसको मिले उससे इंप्रेस हो गए। ऑब्वियसली एक किसी ने अगर एक 3-5 हजार 10 हजार करोड़ की टर्नओवर की कंपनी बनाई है जी तो अपने लेवल पे अपने कद से तो इंप्रेस होंगे ही। बट जी इज ही द शायद फिर इफ आई लाइक स्पिनिंग देन आई शुड मीट ऑल द स्पिनर मैनेजमेंट एंड देन मेक अ कॉल। जी बट सो मुझे लगा कि एटलीस्ट जहां जहां मैनेजमेंट्स मैंने मिला इट डिडंट गिव मी लॉट ऑफ इनसाइट। कभी कभी लगता है कि नहीं बंदा ये बहुत डायनामिक है, ये मालूम पड़ जाता है कि नहीं ही इज ड्रिवन डायनामिक। जो एक बार हुआ था, आई कैन गिव एन एग्जांपल व्हिच वाज इन एस्कॉर्ट्स। अगेन मैनेजमेंट विजिट गए थे, आरजे सर ने बड़ी पोजीशन ली। आई आई आल्सो बॉट ड्यूरिंग दैट टाइम फॉर आई थिंक सम इन्फ्लेक्शन इन रेलवेज एंड कंपनी मैनेजमेंट। मिस्टर नंदा केम आउट एज वेरी वेरी इंप्रेसिव। ही टोल्ड, सबको काट दिया, बोला नहीं जो भी सजेशन है दो मुझे, वी वांट टू डू इट। स्टॉक डबल हुआ, निकाल दिया 100 का 200 और आज आई थिंक इट्स अबाउट 4000 व्हाटएवर। सो बट या आई management meetings have not been my forte. I have not been able to extract as much as I should have. हम्म। चलिए सर, अभी लेटेस्ट का कुछ बात करते हैं। कोई लेटेस्ट So थीम्स आपको लग रहा है जो देखते प्ले हैं। आउट होगी दुनिया में? तो सो जो मेरा स्टाइल है विच इज either वैल्यू और ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस और इन्फ्लेक्शन, आई थिंक बहुत ज्यादा आइडियाज फ्रेंकली नहीं है इन हम्म इन माय बास्केट। So this is a uh, this is a situation for me due to my style. But एक चीज जो अभी भी रिसेंट में आई थिंक हैज प्लेड आउट इज द टैरिफ इंक्रीज इन टेलकोस। ओके टेलीकॉम टैरिफ्स बहुत 3 साल से नहीं बढ़े। वी आर द चीपेस्ट टेलीकॉम टैरिफ कंपनी इन द वर्ल्ड, कंट्री इन द वर्ल्ड। या और टैरिफ्स बढ़ने लगे हैं, मुझे लग रहा है और बढ़ेंगे, बहुत सस्ते हैं। सो which one can be one thing which looks interesting to study is the tower company, Indus Towers. या उसके काफी कुछ पुराने राइट ऑफ्स लिए हुए हैं बिकॉज वोडाफोन ने नहीं दिया है। द ओल्ड दे डिडंट पे द ओवर ड्यूज एंड इंडस हैड टू राइट ऑफ द रिसीवेबल्स जो अभी आने लगे हैं। राइट और आई एम होपिंग कि बिकॉज द टैरिफ्स हैव गॉन अप द सर्वाइवबिलिटी ऑफ Vodafone has improved. So that is the second customer for Indus. So I think that is something I am studying कि because stock आज भी 6-7-8 साल पुराने भाव से नीचे है, वही भाव पे है। या Of course it has gone up recently. 150 का शायद 400-420 है। या But this is a macro or a business happening which is telling me कि Bharti is anyway doing well, अर्निंग्स बढ़ जाएंगे, कर जाएंगे। बट यहाँ पे तो इंडस के बिजनेस मॉडल पे डाउट आ गया कि भाई उसका एक सेकेंड लार्जेस्ट कस्टमर रहेगा नहीं रहेगा। हाँ हाँ So that is becoming more clear. So this is on my plate to study. Okay, how will राइट it play out? Indus will it? Vodafone will it also expand tower network because customers lose कर रहा है Vodafone. Sorry, Vodafone will it expand customer base? या 5G के कारण शायद एक्स्ट्रा टावर्स लगेंगे, डेंसिफिकेशन करना पड़ेगा। तो दिस इज वन ऑन माय प्लेट। एक मैंने गूगल सर्च करंट था जो ज्वेलर्स का, बिकॉज ज्वेलरी इज आई थिंक काइंड ऑफ फैंसीड सेक्टर नाउ। हाँ काफी कंपनीज आए हैं और कंपनीज आने वाले हैं लिस्टिंग पे। एंड देर इज अ जेन्युइन शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज। सो इंडिया में या करीब 40-45% इज ऑर्गेनाइज, बाकी अनऑर्गेनाइज बहुत बड़ा मार्केट है। और ड्यू टू हॉलमार्किंग एंड अदर रेगुलेशंस and also sheer variety of designs, I think हम्म people want a more branded national chain kind of or a chain kind of a player. So shayad Google search can throw some interesting aspects of who's catching consumer attention. Of course we'll have to go deeper on comparing valuations and potential growth and baki factors. जी जी सर, ये जो डिस्रप्शन होता है, जो स्टार्टअप है जो आते हैं और बहुत ज़्यादा फंडिंग लेके आते हैं, और ये जो इनकम्बेंट्स हैं उनको चैलेंज करते हैं, तो Mhm. ये स्टोरी अब खत्म हो गई क्या?
मेरा इतना स्टडीड ओपिनियन नहीं है विवेक इस पे, सो जी देखेंगे जब क्या डेटा बोलता है. जी Obviously, जी like someone like Zomato is disrupting restaurants. I think the pricing power and the margin is moving from restaurants to Zomato, but restaurants कोई मेरे पास नहीं है. In fact, tourism was one theme which I really liked in जी 2020-21. जी But for my ethical and religious reasons, there is nothing which fitted into. For example, there's no pure veg hotel or restaurant which I could go and buy. But this is happening. Uh, there is also, मुझे लग रहा quick commerce may disrupt the kirana stores or FMCGs. The pricing power may go, but I don't have anything on that. मैं तो जो डेटा और मैक्रो से कोई आइडियाज निकलेंगे उस पे काम कर लेंगे, उससे आइडियाज ढूंढ लेंगे. आई एम प्रीटी श्योर इन्वेस्टर इंडिया जितना जो पेस पे ग्रो कर रहा है, न्यू आइडियाज एंड न्यू थीम्स विल एमर्ज एंड लिस्टेड प्लेयर्स में बहुत बहुत ज्यादा मिलेंगे. अनलिस्टेड में नहीं करता हूँ. जी 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 सर, ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो होते हैं, जैसे अपने यहाँ पर आ गया, कोalition गवर्नमेंट है एंड हम्म. यूएस में इलेक्शन आ रहा है, तो काफी हम्म. ज्यादा उछल पटल चल रही है वहां पे उस इलेक्शन के हम्म. चक्कर में. हम्म. तो डज इट मैटर एट ऑल इन योर इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी? It does. So especially जो regulation driven businesses है इंडिया में, for example even power. जी Uh, so I I changed my view on 4th June कि जब मेजोरिटी नहीं आ रही थी या इवन सरकार बनेगी नहीं बनेगी श्योर नहीं थे हम, जी द एनडीए की. बट बाय 12:30 1:30 लग रहा था कि सेटल हो रहा था 290 पे एनडीए. एंड जी the number of seats where the leads were more than 5 or 10,000 were more for opposition than NDA. So it became clear that सरकार बन जाएगी इनकी. अगर ये सरकार नहीं रहती है तो डिफेंस इंडिजिनाइजेशन और पावर के जो रिफॉर्म्स है, आई थिंक देयर विल बी अ डाउट ऑन दोस. अच्छा सो आई थिंक इट मैटर्स अ लॉट. यूएस का नहीं पता. लॉट ऑफ टॉक इज देयर. विल दैट टॉक बी implemented? We will see. राइट राइट. सो विल डू यू सेल ये सब बड़े इवेंट्स के पहले कुछ सेल करके जाते हैं आप? Not necessarily. ओके Cash रहता है mostly. So I am a active cash taker. So ओके uh, I did deploy on 4th June quite substantially, fourth और फिर 5th को भी. और उसके बाद थोड़े quote unquote trade. So my style you can also call as a delivery trade because एक थीम पे खेला और थीम प्ले हो गया. फॉर एग्जाम्पल स्पिनर्स कोई भी नहीं है अभी. हाँ Likewise, some themes play out and you get out over 6, 9, 12, 18, 24 months. So राइट I think I would rather worry about those themes getting played out and maturing rather than uh, about budget पे पता नहीं क्या आएगा. Lot of worries there. So कोई अच्छे करेक्शन आए तो अपने शायद अच्छे आइडियाज अच्छे भाव पे आ जाएंगे. Lot of things I like now but भाव पे नहीं है अभी. So hopefully we will get good prices to enter. ओके. जैसे कल बजट है, हम लोग आज 22 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप Hmm. कितना परसेंटेज टर्म्स में कितना परसेंटेज कैश होंगे? So I normally go between 3-5% to 30-40%. मैं actually portfolio calculate नहीं करता regularly. So if you अच्छा ask me my net worth, portfolio cash, I don't know. So I'm अच्छा playing अच्छा. like a cricket match जहाँ पे scoreboard नहीं देखना. आउट हुए तो भी खेलने अलाउ करेंगे. Because I अच्छा know even बाजार 50% गिर गया तो भी I am not going to go out of this business. So I really don't know my percentages, but it could be about 20-25% cash because ओके which was quite low on 4th June deploy करने के बाद. but कुछ trades mature हो गए, delivery trades. But it is waiting. अच्छे opportunities मिलेंगे तो लगाएंगे. but मेरे style के value at a deep value और growth at a reasonable price के ideas को थोड़ा सा खोजना ज्यादा पड़ रहा है अभी. या तो कभी ऐसा हुआ है कि आप 100% इन्वेस्टेड हो और आपको कैश की कमी महसूस हो रही हो? So एक तो लीवरेज नहीं लेता हूँ बिकॉज ऑलरेडी ओके ये बिजनेस ऑलरेडी लीवरेज है. एक क्वार्टर के अर्निंग्स पे स्टॉक कैन गो अप. या So I think it's a hugely leveraged position on future cash flows, the business itself. So switch कर लेते हैं थोड़े बहुत. even like पहले एक जमाने में होल्डिंग कंपनीज बहुत रखता था मैं जी बिकॉज 70-75-80-85% डिस्काउंट पे अच्छे होल्डिंग कंपनीज रहते थे. हम्म टाटा इन्वेस्ट कॉर्प, बजाज होल्डिंग, महाराष्ट्र स्कूटर्स सब काफी मैच्योर हो गए. टाटा इन्वेस्ट तो प्रीमियम पे चले गया.
50% डिस्काउंट पे तो निकाल ही दिया मैंने, कि मैं बोला भाई होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट तो रहती है बट मार्केट गेव अ प्रीमियम। सो और उससे भी ज्यादा आइडियाज मिले तो स्विच कर लेंगे थोड़ा बहुत। हम्म बट आई नेवर फील एंड जैसे पोर्टफोलियो गॉड हैज बीन काइंड, ब्लेसिंग्स के एल्डर्स के थे तो बहुत portfolio has done well. So there is एक तो there is always cash available because dividend आते रहते हैं, कभी कुछ बेच दिया कर दिया, so something or the other. हम्म So there is, I think ideas मिले तो पैसा मिल जाते हैं लगाने के लिए। लवली लवली। और सर लास्ट क्वेश्चन है कि अभी कितने शेयर्स हैं आपके पास में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ Uh, शेयर्स? it could be about between 45 and 50. ओके As I told, I don't look at my portfolio. आज मुझे, ओके if you ask me how many shares of GE Shipping I have, I would frankly know. I don't look at that part. वाओ ब्रॉडली मालूम है क्योंकि 4-5 फाइलें हैं, अलग अलग ब्रोकर के पास अकाउंट है। आई थिंक इट वर्क्स, इट्स लाइक डोंट लुक एट द स्कोर बोर्ड। खेल रहे हो और अंपायर ने बोला आउट हुए तो भी तुम अलाउड हो खेलने के लिए। सो इट वी आर, बिकॉज यू डोंट मैनेज मनी, यू यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। वाइफ को भी नहीं मालूम कि नेटवर्थ क्या है। so it will be surprised, and once in a while I tally to get a reference and you are positively surprised that ठीक है, अच्छा ही किया। लवली लवली नरेश सर, इट वाज सच अ प्लेजर, मजा आया बहुत। आई थिंक सेम हियर एकदम। ये जो कॉन्सेप्ट आपने ये जो बना रखा है ना कि थीम पकड़ो और उसमें स्टॉक आइडेंटिफाई करो, ये बहुत अच्छा वर्क करता है मार्केट में। आई हैव अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट। और आपसे सुन के ना मुझे और इतना एक पॉजिटिव अफर्मेशन हो गया अपनी स्टाइल में कि मुझे लगता है कि यही करता हूँ, ये बहुत सही चल रहा है, चलने देते हैं इसको। नहीं, सेम हियर, आई रियली एंजॉयड। अभी देख रहा हूँ काफी टाइम हो गया, बात करते करते लगा नहीं। सो ब्रिलियंट, आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी गुड कॉन्वर्सेशन, आई एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। और मेरे जो सीरियस लर्नर्स हैं वो कई बार फॉलो ऑन क्वेश्चंस पूछने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप ट्विटर पे हैं तो प्लीज हो सकता है कि यू बिल्कुल, गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो प्लीज डू बिल्कुल हेल्प करेंगे। पीपल विद द आंसर्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलो, थैंक यू नरेश, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू विवेक, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.